जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का विषय इस प्रकार से है कि आज हम पवित्र पाक बाइबल के द्वारा वचनों में हम जाएंगे और हम जानेंगे इस बात को कि प्रभु हमें शत्रुओं से कैसे बचाता है। क्योंकि जो हमारे अगेंस्ट खड़े होते हैं, हमारे विरोध में खड़े होते हैं, हमारा शत्रु बनना चाहते हैं, उनके लिए हमने क्या करना है, उनके लिए क्या उपाय है और उसके लिए बाइबल हमें क्या सिखाती है, वचन हमें क्या बताता है, हम उसको देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में और समझेंगे और आपको बताएंगे कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। अगर आप ऐसी दुविधा में हैं, अगर कोई आपके अगेंस्ट है। जी हाँ भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अगेंस्ट में बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जो अन्य जाति के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये धर्मी लोग किस तरह से रहते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपके अगेंस्ट कोई ना हो, बहुत सारे लोग होते हैं। वो देखते हैं कि आपको इतना कुछ प्रतिफल प्रभु दे रहा है तो वो चिढ़ते हैं, जलते हैं, तो आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हमें क्या करना है, ये प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें बताता है। आज हम आपको वचन के द्वारा ये बताएंगे कि हमें उस समय क्या करना है। जी हाँ भाई बहनों, तो बढ़ते हैं पवित्र पाक वचन की तरफ, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 54:17 में, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो ये वचन हमको सिखा रहा है, ये आपको पढ़ना है, आपको देखना है इस पवित्र पाक बाइबल में ये वचन हमें क्या सिखाता है। यशायाह 54:17 में। इसलिए भाई बहनों, आपको भी इस वचन को पढ़ना है, देखना है पवित्र पाक बाइबल में वचन क्या कहता है। यशायाह 54:17 में परमेश्वर का वचन, जैसे अभी पढ़ा गया, अभी आपको पता है कि परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। इसलिए भाई बहनों, हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, हम देखते हैं कि कोई ना कोई हमारे विरुद्ध में, हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। अगर हम कोई अच्छा कार्य करें तो खड़ा हो जाता है, अगर किसी को हमारी बात पसंद ना आए तो खड़ा हो जाता है। क्योंकि ये ऐसी बातें, ऐसी चीजें जो सांसारिक दुनिया में अब हमेशा अक्सर हर किसी के साथ में होती रहती है। तो ऐसे समय में आपने क्या करना है, जो वचन जैसे वचन ने अभी आपको बताया है, वचन अभी हमें क्या बताता है, वो यही बताता है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए उठे, और ये हथियार, ये वही हथियार है जैसे आपके अगेंस्ट कोई अपनी पावर का इस्तेमाल करे, आपके अगेंस्ट कोई किसी के लिए कानाफूसी करे, और जो जितने हथियार का मतलब यहाँ पर यह है जैसे साजिश, आपके खिलाफ कोई साजिश करता है, कोई कानाफूसी करता है, कोई आपकी चुगली करता है, या आपके वोट काटने की कोशिश करता है, या इस तरह की कोशिश करता है कि जितने लोग आपके समर्थक हैं उनको आपके विरोध में खड़ा करने की कोशिश करता है। तो ये सांसारिक, ये दुनियावी हथियार है, ये दुनियावी हथियार है जो पावरफुल आदमी आपके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है, अपनी पावर को, अपनी ताकत को, अपने समर्थकों को, या किसी भी तरह की ऐसी साजिश को जो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करे। इसके लिए परमेश्वर के वचन ने कहा है कि जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल नहीं होगा। चाहे वो जुबान के हथियार हो, चाहे वो हाथ पैरों के हथियार हो, चाहे वो किसी भी तरह का सांसारिक हथियार हो, वो कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, टिक नहीं पाएगा, आपके सामने ठहर ही नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपको प्रभु यीशु मसीह पर पूरा यकीन है, विश्वास है, तो आपके सामने कोई ठहर नहीं सकता है, वो गिर जाएगा, आपके सामने झुक जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। तो भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन आगे हमें यही बताता है कि जितने लोग आपकी बुराई करें और जितने लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाए, जितने लोग आपके खिलाफ झूठी गवाही दे, आपको झूठा ठहराने की कोशिश करें, अपने वोट इकट्ठा करने के लिए 4-6 आदमी और लेकर आ जाए कि हाँ तुम झूठे हो, और वो आपको झूठा साबित करने की कोशिश करें, आपके खिलाफ गलत गवाही दे, गलत बयानी करे, ये है वो नालिश, उनसे भी तू जीत जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। वो भी तेरे सामने खड़े नहीं हो सकते, वो सब गिर जाएंगे, झुक जाएंगे, दंडवत हो जाएंगे आपके आगे। इसलिए भाई बहनों, वचन को जरूर पढ़ना है आपने, इस प्रार्थना को, दुआ और इबादत को जरूर करना है। अगर आप प्रार्थना में हैं, अगर आप विश्वास में हैं, आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, आप समय देते हैं पूरे दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी, अगर आप समय देते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो ये वचन आपके लिए है और आपकी जिंदगी में सिद्ध होगा, हर बार सिद्ध होगा। क्योंकि ये वचन हमारी जिंदगी में बहुत बार सिद्ध हुआ है, बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा हमारी जिंदगी में कार्य किया है।
तो भाई बहनों, अभी हम बढ़ेंगे एक और वचन की तरफ, जो परमेश्वर का वचन इसी के बारे में हमें आगे और बताता है। तो हम दूसरे वचन की तरफ बढ़ेंगे। निर्गमन 14:14 में प्रभु कहते हैं, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। जी हाँ भाइयों बहनों, जो यहोवा है, हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर है, वो हमारे लिए लड़ता है, हमारे लिए हर क्षण तैयार रहता है। हमें किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा यीशु हमें जानता है कि हम सच्चे हैं, हम सिद्धाई पे चल रहे हैं, तो वो हमारे लिए लड़ता है। हमारे विरोध में जितने भी खड़े हो जाते हैं, उन सबको नीचे गिराता है। हमारा परमेश्वर हमें ऊंचाई पर रखता है, इसीलिए हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें चुप रहना है और हमें देखना है कि प्रभु आप ही हमारे लिए लड़ रहा है, हमें जीत हासिल करवाता हमारा पिता यीशु। तो जी हाँ भाइयों बहनों, हर एक वचन बहुत ही पाक और पवित्र है। आप इन्हें पढ़िए, देखिए, आपका जीवन सफल होगा। आप वचन के साथ चलिए, आपका जीवन हमेशा सफलता से भरा रहेगा। आपकी जीत अवश्य होगी, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। जी हाँ भाई बहनों, इसलिए आपको उस पवित्र पाक वचनों को पढ़ना है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, अगर आप ऐसी कंडीशन में हो, ऐसी जगह पर हो, तो आपको प्रार्थना करनी है। इस वचनों के द्वारा अपने प्रार्थना में जाना है, क्योंकि हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने इन्हीं वचनों के द्वारा कार्य किया। हमारी जिंदगी में भी ऐसी कई बार ऐसी चीजें हुई, ऐसी बातें हुई जब हम अन्य जाति में थे। उस वक्त बहुत सारी ऐसी बातें हुई, तब हम जीत नहीं पाए, हमेशा हारे। और जब प्रभु यीशु मसीह में आए, दुआ प्रार्थना विनती में बढ़े और हमने जानना और पहचानना शुरू किया कि परमेश्वर के पाक वचन जिंदा वचन है, जो कार्य करते हमारे जीवन में, इनको बोलना शुरू किया और दुआ प्रार्थना में आगे बढ़ते गए, तो जितने हमारे विरोधी थे, एक एक करके हमारे आंखों के सामने वो गिरे और हमारे पैरों में दंडवत किए गए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तो भाइयों बहनों, आपने यही करना है। आपने किसी के अगेंस्ट नहीं जाना। अगर कोई आपके अगेंस्ट जाता है, आपके खिलाफ खड़ा होता है, साजिश करता है, दुश्मन बन जाता है, शत्रु बन जाता है, विरोधी बन जाता है, तो आपने ऐसे समय में सिर्फ दुआ करनी है। आप अपने प्रभु यीशु मसीह को आपने पुकारना है और इन्हीं वचनों के द्वारा आपने प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है। आप अपने कुछ ही दिनों के अंदर देखोगे आपकी जिंदगी में इतना बड़ा कार्य होगा, जो आपके विरुद्ध में खड़ा हुआ है वो आपके पैरों में गिरेगा। ऐसी कंडीशन बना देगा प्रभु यीशु मसीह उसकी आंखों में, उसके ज़हन में, कि उसको आपके सामने झुकना ही पड़ेगा, उसको गिरना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी काम के लिए, चाहे अपने किसी भी मतलब के लिए, वो आपके पैरों में आएगा और झुकेगा और आपको वो विजय करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है और हमारी जिंदगी में ये कार्य करके दिखाया है। क्योंकि हमारे अगेंस्ट भी काफी लोग खड़े हुए थे, जब प्रभु यीशु मसीह में आए तो वो सभी लोग हमारे सामने झुके और प्रभु यीशु मसीह ने उनको झुकाया, गिराया हमारे सामने। क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस काबिल बना दिया कि उनके काम हम ही आ पाए, और हमने उनके लिए काम फिर भी किया। इसलिए भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक इस कंटेंट को, इस सब्जेक्ट को सुना, देखा। हम ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा करते हैं कि आप इस कंटेंट को, इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऐसी कंडीशन से निपटने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पाक वचनों को पढ़े। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।